बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 3 तारीख मंगल का दिन मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं। बुनैन्जा पाकिस्तान का जो फैशन ब्रांड है, उनकी जानिब से उनकी सीईओ मरियम हनीफ बलवानी, ये ईरान के मामले पर, खामनाई साहब के मामले पर बहुत ही घटिया हरकत की गई है। इसकी बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर। फिर उसके बाद आ, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, बहुत अहम सिक्योरिटी जराए ने अफगानिस्तान के हवाले से और क्या पाकिस्तान ईरान के बाद नेक्स्ट है, इस हवाले से कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तमाम चीजों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई है। रियाद में जो डिप्लोमेटिक एरिया है, उस एरिया में अमरीकी सिफारत खाने में यह हुआ है। अब ये किसने किया है? जो अमरीकी फौजी तंसीबात हैं, उन्हें ईरान पूरे रीजन में धड़ाधड़ निशाना बना रहा है और ठीक ठाक तरीके से ईरान ने उन पर अटैक किया है। जाहिर है कि ईरान ने यह पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। लेकिन जो रास तनूरा में हुआ, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद, ईरानियन ऑफिशियल्स ने बताया कि ये हमने नहीं किया, ये हम पर डालने की कोशिश की गई है। फिर इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी सऊदी हुक्काम ने की और ये पता चला कि इसके पीछे ईरान नहीं था। इब्तिदा में खबरें यही आ रही थी। फिर अब कौन हो सकता है, क्योंकि ये फौजी तंसीबात की जगह सिफारत खाने पर हमला है। रियाद में क्या हुआ है, रॉयटर्स ने इसकी खबर दी है, लेकिन ये कहां से, या इसकी ईरान ने जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं, या अमरीकी हुक्काम ने अभी कोई दावा किया है या नहीं कि किसकी कारस्तानी है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर बारूद या मिसाइल हिट किया गया है और वहां ठीक ठाक आग लगी है। यह बहुत बड़ी खबर है रियाद में होने वाली चीजों की वजह से। इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया है, आप देखिए कि अमेरिका ने गल्फ के ममालिक में ये बताया है कि यहां से निकलो, भागो अपने शहरियों को, और उनसे कहा है कि जाना पड़ेगा कहां कहां से। ये सिक्योरिटी अपडेट अमेरिका की जानिब से मिडिल ईस्ट के लिए जारी की गई एक लंबी लिस्ट है, खासी लंबी लिस्ट है। आप इस लिस्ट को देखें, इसके नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी दे दिए गए हैं। और इस लिस्ट में जो नाम है, बहरीन का नाम है, इजिप्ट का नाम है, ईरान का नाम है, इराक का नाम है, इसराइल। फिर इसराइल में उन्होंने द वेस्ट बैंक एंड गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई और यमन, तमाम मुल्कों के नाम लिख दिए हैं कि यहां से अमरीकी निकलें। और कमर्शियल फ्लाइट्स भी अगर अवेलेबल हैं, जिस तरह से भी निकल सकते हैं, निकलें। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे यहां से निकलने में। अब बात करते हैं जो बुनैन्जा की जानिब से हरकत की गई है। बुनैन्जा की सीईओ हैं मरियम हनीफ बलवानी साहिबा। इनसे डिमांड की गई किसी की जानिब से और कहा गया कि मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बुनैन्जा सतरंगी के तमाम स्टोर्स एक दिन के लिए क्लोज कर दें खामनाई के सोग में। ये सीधी सीधी पोस्ट की गई और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ये इनसे डिमांड की गई थी। इन्होंने इस पर लिखा, और अच्छा इनको ये भी नहीं पता था, एक पढ़ी लिखी खातून है लेकिन इतनी ये ला इल्म निकली कि उन्होंने लिखा, व्हाट डू वी मीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान, बाय द वे ही, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा शिया वॉज एन एनिमी ऑफ इस्लाम। ये इमाम खामनाई के बारे में लिख रही हैं। ये जहां पोस्ट की गई, उन्होंने इसको पोस्ट करने के बाद बताया कि इन नाउ अ डिलीटेड पोस्ट, सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्रांड बुनैन्जा सतरंगी मरियम हनीफ बलवानी कॉल्स आयतुल्ला खामनाई एंड शियाज एज एनिमी ऑफ इस्लाम। बड़ा ठीक ठाक रिएक्शन आया इस पर। और जो रिएक्शन आया उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि यह भी कहा गया कि खामनाई साहब की कोई चीज दिखाओ, उनका कोई जुमला, उनसे मंसूब कोई चीज कि उन्होंने एंटी इस्लाम कुछ कहा हो, एंटी सुन्नी कुछ कहा हो। खामनाई साहब के पैगामात हमारे सामने हैं। वो कॉमन ग्राउंड्स पर आगे बढ़ने की बात करते थे, इत्तेहाद की बात करते थे। अब इनका फेसबुक पर बैंड बजाया गया और ठीक ठाक बजाया गया। फेसबुक पेज पर बुनैन्जा सतरंगी पर जाकर लोगों ने बैंड बजाया,
बॉयकॉट की मुहिम चलाई, इनको शर्म दिलाने की कोशिश की। इंस्टा पे इनकी एक एक पोस्ट पे जाके लोगों ने इनको शर्म दिलाने की कोशिश की। जब इनके साथ ये हुआ तो इन्होंने फिर आकर एक मैसेज दिया, और मैसेज देकर लिखा, सम पीपल आर ट्राइंग टू हार्म माई बिजनेस बाय मिस इंटरप्रेटिंग माई वर्ड्स। बीबी आपने सीधा इमाम खामनाई के बारे में बात की। आई नेवर कॉल्ड खामनाई अ ज्यू। कुछ लोगों ने कह दिया कि ये खामनाई साहब को यहूदी समझ रही हैं। ये कुछ लोगों ने कह दिया, आपकी पोस्ट तो लोगों के सामने थी। हिज स्टेटमेंट्स हैव बीन अगेंस्ट सुन्नीज। अब की बार फिर आई और अब कुछ और निकाल के ले आई। दैट इज वाई वी सेड दैट। अब वी आ गया। आवर फैमिली हैज मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू बिल्ड दिस बिजनेस। प्लीज डू नॉट नेम आवर बिजनेस। कि हमारे बिजनेस के खिलाफ बात मत करो। आपने इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ और फिर उसके बाद शियों के खिलाफ बात कर दी, आपके बिजनेस के खिलाफ बात ना की जाए। वी अपोलोजाइज टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब माफिया मांगने पर आ गई। वी सिंसियरली अपोलोजाइज, ये इन्होंने फिर पोस्ट की। और मरियम हनीफ बलवानी ने जब ये पोस्ट कर दी, उसके बाद क्या किया, अपना फेसबुक इन्होंने लॉक कर दिया। इनका फेसबुक कोई जाकर ना देख सके, ये इन्होंने लॉक कर दिया। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो तुफ है इन पर, तुफ है इनके बिजनेस पर, तुफ है इनकी सोच पर, और तुफ है इनकी इस पोस्ट पर। और ये जो इन्होंने दोनों पोस्ट की इन पर, ये खातून जो है ना, इनमें ज्यादा एहसास पैदा होना चाहिए था। मौत के मुंह से वापस आई हैं। कैंसर 5 साल फाइट और उसके बाद वापस आई हैं, सरवाइव कर गई हैं। आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़ा बिजनेस, और पाकिस्तान के लोगों का आपके बिजनेस में आपका साथ देना, अल्लाह की मेहरबानी होना। शुक्र अदा करें, अपने आप को आजिज बनाए। बहुत ही कोई अफसोसनाक काम किया है आपने। आपके बिजनेस का बॉयकॉट करना चाहिए, लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। और जब तक आप इसको इसकी तसही के लिए आपने जो हरकत कर दी ना, इस्लाह के लिए आप कोई बड़ा काम नहीं करती। जैसे होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड में फिर किसी से कम्युनिटी सर्विस करवाई जाती है। जब तक आप कोई ढंग का बड़ा काम नहीं कर देती, तब तक आपके बिजनेस का बॉयकॉट होना चाहिए। और लोगों को चाहिए कि आपको शर्म दिलाएं, आपके स्टोर पे जाके शर्म दिलाएं, वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपके स्टोर्स के सामने खड़े होकर पोस्ट करें, और ऐसी की तैसी करें। आपकी जो आपने डर के मारे लिखा ना, बाद में लोग आपको सबक सिखाएं। आप लोग ये डिजर्व करते हैं। शर्म नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत शहीद कर दी गई, उनकी अहलिया शहीद कर दी गई, उनका खानदान शहीद कर दिया गया, 9 माह की बच्ची शहीद कर दी गई, और आप लोग पता नहीं क्या बेशर्म किस्म के लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। अब बात इस मामले की कि पाकिस्तान नेक्स्ट है या नहीं। हमारे एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार, ये ब्रीफिंग थी, इसमें मीडिया से ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के रद्दअमल को सराहा है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारी हुकूमती शख्सियात का रद्दअमल मुझे बहुत ही बोधा, बहुत ही थका हुआ लगा। जिसको सराहा गया वो अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच थी, और इसकी तायीद चीन और रूस ने भी की है। पाकिस्तान ने ईरान के ब्रदर अरब ममालिक को निशाना बनाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह बयान किए हैं। इस्लामाबाद एक मुस्तहकम और पुरअमन तेहरान का ख़्वाहां है। सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने यह भी कहा है कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़िन पॉलिसी पर अमल पैरा है। यह तासुर के पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है ना, इनको सिक्योरिटी मामलात का पता है तो ठीक है, ये यहां ठीक है। एक तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से हमारे यहाँ हमारी सियासत में मुदाखलत की जाती है। वो नहीं मानते तो हम ये भी रिपोर्ट कर देंगे कि वो कहते हैं हमें सियासत में मत घसीटो, लेकिन उनकी मुदाखलत है सियासत में। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान का महफूज दिफा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका पर किसी भी सूरत भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप पे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये ट्रंप के मामले में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ट्रंप को सपोर्ट करने वालों ने देख लिया कि बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने खुद देख लिया मोदी के मामले में। मोदी का बैंड बजाते बजाते मोदी की तारीफें करने लगा, और हमें ट्रंप टैरिफ देकर बैठा था 19% का, मोदी को हमसे भी बेहतर टैरिफ दे दिया। तो ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेक्स्ट, ये हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को पता है,
تو ظاہر ہے کہ اس کی تیاری بھی آپ کر رہے ہوں گے. آپ کی جو پریڈکشنز، تیاری، پالیسیز ہیں، ان کے حوالے سے تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو پالیسی افغانستان کے معاملے میں، طالبان کے معاملے میں اپنائی، اس پالیسی کا بھی ہمیں نقصان ہوا. آپ نے نواز شریف سے لے کر دیگر سیاستدانوں تک جو پالیسی اپنائی، وہ پالیسی بھی آپ کی ٹھیک نہیں تھی. آپ کو خود مایوسی ہوئی اور آپ کو بار بار بندے بھی بدلنا پڑے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. بہرحال اگین سیکیورٹی کا اور ڈیفنس کا جو ڈومین ہے وہ آپ کا ڈومین ہے. اس ڈومین پر آپ کی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بہتر گرپ ہوگی اور ہونی چاہیے. آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، پاکستان نے افغانستان کے سامنے کچھ باتیں بہت کلیئر کر دی ہیں. پاکستان کی جانب سے افغانستان میں ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کیا گیا ہے اپنے اہداف کو، اور پاکستان یہ سلسلہ چونکہ توجہ ساری کی ساری ایران پر ہونے والے حملے کے بعد، خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد وہاں چلی گئی ہے، پاکستان نے بینڈ بجا دیا افغانستان میں. ایک دوسرا، ملا ہیبت اللہ کو پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو صاف طور پر، یعنی یہ جنگ، یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا، تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو صاف طور پر ایک فتویٰ جاری کرنا ہوگا. کیونکہ وہاں سے جو کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے عناصر ہیں وہ پاکستان میں شرپسندی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کہ آپ کے ہاں سے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو سپورٹ نہیں کی جائے گی، صاف فتویٰ ہوگا. اور ہم نے حقانی کے بارے میں اور ملا یعقوب کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ان کو اور کچھ دیگر لوگ ہیں ان کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرے گا، اور جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. پاکستان نے یہ بات افغان حکام کو بتا دی ہے. یہ بھی پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز بتا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.